आज तक हरियाणा में किसी सांसद ने नहीं करवाया, सबके सामने है। जींद घोड़ा सोनीपत रेलवे ऐलान स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी की थी। गाय खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं इसकी माँ के नीचे कितना दूध था, उसका खरना पूछते हैं। के लिए आया हूं कि 5 तारीख को एक वोट बड़ौदा का प्रदीप सांगवान के खाते में चला जाए, ये मांगने के लिए आया हूं मैं। चुनाव आयोग ने मुझे 56 दिन का समय दिया, 44 दिन शेष हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की आवाज लेकर आए तिलक राज में आपका अपना तिलक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज आप सभी जानते कि आने वाली 5 तारीख को हरियाणा में विधानसभा के इलेक्शन है, उसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट सोनीपत के हल्का बड़ौदा में, जो बहुत बड़ी एक हल्का है और ऐसा हल्का जहां पर कोई भी शहर नहीं है, ग्रामीण अंचल का हल्का है। और हल्का बड़ौदा के बड़ौदा गांव में बहुत बड़ी रैली अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। प्रदीप सांगवान यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और उनको संबोधित कर रहे हैं इस रैली को हमारे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री नायब सिंह सैनी जी। आइए सीधा दृश्य वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है, आखिर तक बने रहिएगा। आइए प्लीज। बहुत ही अजीज जो आपके यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं मुद्दा पॉलिटिक्स का भाई, यूं समझ लो आज प्रदीप जो है हमने बहुत ही बारीकी से समीक्षा करके आपके बीच में भेजा, बहुत ही बारीकी से समीक्षा करके। मैं अगली बात आपको बताऊंगा। बहुत ही आदरणीय चौधरी किशन सिंह सांगवान की धर्मपत्नी उपस्थित मेरी पार्टी के बहुत ही सम्मानीय सदस्यगण यहाँ पर बैठे हैं। सबका नाम लूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी का आगे भी प्रोग्राम है। मैं हरियाणवी शब्दों में भाई 2-3 बात कहना चाहता हूं। सारी बातें तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे। भाई हम हरियाणा के लोग हैं, गाय खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं इसकी माँ के नीचे कितना दूध था, उसका खरना पूछते हैं। यह भी पूछते हैं क्या किस नस्ल के खागड़ की। भैंस खरीदने जाते हैं तो भी खरना पूछते हैं कि इसकी माँ के नीचे कितना दूध था। हम पार्लियामेंट्री बोर्ड में चुनाव समिति में बैठे थे, बहुत उम्मीदवारों पर चर्चा हुई, बहुत उम्मीदवारों पर चर्चा हुई और आखिरकार भाई हमने खरना देख के, हमारी बड़ी भाभी बैठी है चौधरी किशन सिंह सांगवान की धर्मपत्नी। सांगवान साहब हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, 3 बार यहां से सांसद रहे। इनकी चेहरे पर जो शराफत दिखाई देती है, जो साधारणता और जो इनके चेहरे के ऊपर मासूमियत दिखाई देती है, वो कह सकता है थोड़ी सी भी बनावट हो। चौधरी किशन सिंह सांगवान बहुत बड़े मेरे परम मित्र थे। एक गांव में जाके कहते थे भाई मेरे पास इतने करोड़ रुपए है, थारे गांव में कितने रुपये बन रहा हो, बताओ कित लगवाने। एक ही सांसद थे ऐसे जो जाके पूछते भाई। मध्य प्रदेश को देख लो, गुजरात को देख लो और देख लो योगी जी को देख लो, बीजेपी जाना नहीं जानती। अगले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे, भारी बहुमत के साथ होंगे। हरियाणा में बहुत मुख्यमंत्री आए, किसी में कोई गुण था, किसी में कोई गुण था और कोई न कोई अवगुण का भी भरा हुआ होगा, उसका ऊं सूत बैठ गया होगा। लेकिन सरल गुण संपन्न, शराफत, ईमानदारी, 24 घंटे लोगों को अटेंड करना और सीधे अफसरों को आदेश देना। 59 दिन की सरकार में 139 फैसले करने वाले मुख्यमंत्री यहां पर बैठे। प्रत्येक फैसला जनता के हित के लिए, चाहे वो किसान है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो दलित वर्ग है, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, जितने हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी है, सबके हक में एक एक फैसला चुन चुन के लिया है इतने छोटे समय में। जबकि बैठते ही लगी आचार संहिता लोकसभा चुनाव की, थोड़े से दिन सांस आया था, फिर विधानसभा की आचार संहिता लगी। एक बार
सीधा 5 साल का मौका नायब सिंह सैनी को देखियो, भूल जाओगे कि पीछे और कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा आया था। मैं ज्यादा ना कह के कि सिंह सांगवान की ये विरासत है, जिन्होंने आपकी निस्वार्थ सेवा की है, और उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर बैठी है, हमारे भी ये छोटे बेटे हैं। इनके सर के ऊपर आशीर्वाद का हाथ रख के 5 तारीख को कमल के फूल के सामने का बटन दबा के 8 तारीख को बड़ौदा से हरियाणा की विधानसभा में कमल खिला देना। प्रदीप सिंह सांगवान को मुख्यमंत्री जी खाली एमएलए नहीं छोड़ेंगे, बाकी ये तो इनका अधिकार है, ये बताओगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद योगेश्वर दत्त जी, पहलवान योगेश्वर दत्त जी। सभी ब्राह्मण नेता आए और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री का स्वागत करने का काम करें और जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मैं अनुरोध करूंगा इसी के साथ आजाद नायब सिंह सैनी जी का चारा मंडल अध्यक्ष और उनके महामंत्रियों को भी आने दो जी, एक बार महामंत्रियों को भी आने दो। सभी मौके के साथ माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का स्वागत कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो मैं आप सबका 36 बिरादरी के भाइयों का हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप अपने बेटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए आज इकट्ठा हुए। ज्यादा लंबी बात न करता हुआ बुजुर्गों साथियों, मुख्यमंत्री जी ने भी, बहन सुधा यादव जी ने भी संबोधन करना है। मैं एक ही बात करता हूं, आपसे आशीर्वाद मांगता हूं। बुजुर्गों साथियों, आपने मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी को बार बार अपना आशीर्वाद और प्यार देकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाया था। स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी ने भी अपना सारा जीवन सच्चाई और ईमानदारी के साथ बिताया, और जो एक सांसद का कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है अपने इलाके की, चाहे कोई छोटी समस्या रही हो, चाहे कोई बड़ी समस्या रही हो, किसान की, गरीब की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की, चाहे कोई रसोई गैस के कनेक्शन का मामला था, चाहे कोई टेलीफोन के कनेक्शन का मामला था, चाहे कोई रेलवे का मामला था, और जो सबसे बड़ा काम आज तक हरियाणा में किसी सांसद ने नहीं करवाया, सबके सामने है। जींद घोड़ा सोनीपत रेलवे लाइन स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी की देन। बुजुर्गों साथियों, सांसद तो पहले भी बने, आज भी बने हुए हैं, लेकिन स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी ऐसे सांसद थे, अपने इलाके में, गांव देहात में किसी को नहीं पता था कि सांसद के पास कोई ग्रांट होती है, कोटा होता है। इस विजय की संकल्प की मुट्ठी भींच करके जोरदार बोलिए, भारत माता के, भारत माता के। बहुत ही सम्मान के और हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की माननीय सदस्य, पूर्व में सांसद आदरणीय श्रीमती सुधा यादव जी, हमारे राज्यसभा के सांसद जिन्होंने आपके सामने अभी विचार रखे, रामचंद्र जांगड़ा जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष सतीश नांदल जी, आप सबके दिलों की धड़कन, आप सबके दुख सुख के साथी, और मैं तो एक बात कहने के लिए आया है बड़ौदा वासियों को, भाषण भूषण तो होता रहेगा भाई, भाषण तो चलता रहेगा, काम भी चलते रहेंगे, परंतु मैं बड़ौदा वासियों के कहने के लिए आया हूं। चौधरी किशन सिंह सांगवान जी ने, उनकी बड़ी भूमिका मुझे आगे बढ़ाने में रही है।
वो ऐसा नेता, ऐसा व्यक्तित्व उस समय के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर भाइयों कमल का फूल खिलता था, जिस समय के अंदर भाइयों हमें बड़ी दिक्कत होती थी गांव में जाने के लिए। मैं ठीक कह रहा गलत कह रहा? हुड्डा साहब बोलते हैं कि मेरा गढ़ है। किसका गढ़ है? किसका गढ़ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हुड्डा साहब का तो गढ़ नहीं है। हुड्डा साहब को तो पिछले इलेक्शन में लोकसभा के साफ कर दिया था आपने। वो झूठ बोल करके कहा मेरा गढ़ है, और इसी में का वोट ले जा कराना करावा कुछ। भाइयों, बड़ौदा की सरदारी के बीच में मैं आपसे मांगने के लिए आया हूं। मैं ये मांगने के लिए आया हूं कि जो किशन सिंह सांगवान ने मेरे लिए किया है, मैं आप लोगों से मांगने के लिए आया हूं कि 5 तारीख को एक एक वोट बड़ौदा का प्रदीप सांगवान के खाते में चला जाए, ये मांगने के लिए आया हूं मैं। भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। अभी मेरे को एक व्यक्ति ने एक पर्ची दी यहीं पर मन से, और उस पर्ची में लिखा हुआ था कि एक माइनर पहली बार इस बड़ौदा के लिए अगर बनी है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई है, जिसका लाभ 7 गांव को डायरेक्ट मिला है। भाइयों, फिर उसका गढ़ कहां से आए? उसका गढ़ तो नहीं है। अरे एक और मैं आपको बात बता रहा हूं, जो वो गढ़ की बात करता है, गढ़ तो ये भाइयों भारतीय जनता पार्टी चौधरी किशन सिंह सांगवान का रहा है, जिसने एक बार नहीं लगातार कमल का फूल खिलाने का काम इस क्षेत्र से। आदरणीय मनोहर लाल जी ने 12 मार्च को जब जिम्मेवारी दी, 16 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया और आचार संहिता लग गई। और जब आचार संहिता 6 जून को खत्म हुई, उससे पहले मैं अधिकारियों के साथ बैठा। मैंने अधिकारियों को कहा कि 7 जून से 6 जून शाम को आचार संहिता खत्म हो जाएगी। 7 जून से लेकर के जब तक विधानसभा की आचार संहिता लगेगी 100 दिन है, और मेरे पास ये पूरा एजेंडा है 100 दिन का। हर रोज हमने कार्य बड़ा करना है, हरियाणा प्रदेश के लोगों को हित में करना है। हर रोज एक न एक बड़ा निर्णय आपके बेटे भाई ने लिया। कई दिन मैंने 2 भी लिए, कई बार मैंने 3 निर्णय भी लिए। भाइयों, चुनाव आयोग ने 100 दिन का समय नहीं दिया। चुनाव आयोग ने मुझे 56 दिन का समय दिया। 44 दिन शेष हैं। अभी तो 44 दिन के कार्य मेरे रुक गए हैं, जो पाइपलाइन के अंदर थे। मैंने और बड़े निर्णय लेने थे। भाइयों, मैंने इन 56 दिनों के अंदर हरियाणा प्रदेश के हित में, हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित के अंदर 126 मजबूत फैसले लिए हैं। 126 मजबूत फैसले और धरातल के ऊपर उतारा है। हुड्डा साहब बोलते हैं कहा घोषणाएं कर रहा है। मैंने कहा घोषणा नहीं कर रहा हूं हुड्डा साहब, एक एक कार्य को धरातल के ऊपर उतार रहा हूं और कैबिनेट के अंदर उसको ला करके उसको जनता के लिए समर्पित कर रहा हूं। भाइयों, मैंने 7 तारीख को जो सबसे पहले फैसला किया, जो योजना बनाई, हरियाणा प्रदेश के 23 लाख परिवार, 84 लाख लोग, उनके लिए योजना बनाई और उनको हैप्पी कार्ड दिया। उसमें कहीं बाजार में जाना है, कहीं रिश्तेदारी में जाना है, कहीं हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए जाना है। भाइयों, 1 साल के अंदर
हरियाणा रोडवेज की बस जहां भी जाएगी वो मुफ्त में यात्रा कर सकेगा, उसको कोई पैसा नहीं लगेगा। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। और ये बोलता है कि घोषणाएं कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के 50 लाख परिवारों को आज भाइयों 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। ये निर्णय अगर किसी ने किया, ये हमारी सरकार ने किया है। और ये बोलते हैं घोषणाएं कर रहे हैं। 1 अगस्त से लागू है। मैंने बहनों को जब ये संकल्प लिया, उनके बीच में गया, बहनों को कहा कि आप जब गैस का सिलेंडर लेने के लिए जाएंगी, आप जब गैस का सिलेंडर लेने के लिए जाएंगी, गैस का सिलेंडर लेकर के हाथ में पकड़ेंगी और तुरंत आपके खाते के अंदर 500 रुपए से ऊपर का पैसा हरियाणा सरकार तुरंत ट्रांसफर कर देगी। आपको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। हमने ये निर्णय किया कि किसानों को कुछ हेल्प की जाए और हमने निर्णय करके किसानों के खाते के अंदर प्रति एकड़ 2000 रुपया पहुंचाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। 525 करोड़ रुपया किसानों के खाते में चला गया है और इसी महीने तक ये पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। एक से बढ़कर के एक निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। और भाई हमने एक और बड़ा निर्णय किया। हमने ये निर्णय किया, हरियाणा देश का पहला राज्य है जो अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदने का जिसने निर्णय किया है। भाइयों, आज तक किसी सरकार ने ये किसान की फसलों का एमएसपी पर नहीं खरीदा है। यह हमारी सरकार ने निर्णय किया है, इसका लाभ मिल रहा है। और भाइयों, हमने एक और बड़ा निर्णय किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया। संकल्प लेकर के उन्होंने कहा, एक योजना बनाई, प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई। मैंने अधिकारियों को बुला करके कहा, आप इसको तुरंत धरातल पर उतारना है। जो कुछ होगा वह बाद में करेंगे हिसाब किताब, परंतु इसको तुरंत धरातल पर उतार दो। मुझे ये खुशी है, आज हरियाणा प्रदेश के जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगातार हमारी सरकार लगाने का काम कर रही है। 2 किलोवाट का कनेक्शन है, उनका पूरा का पूरा सरचार्ज माफ करने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, एक से बढ़कर के एक निर्णय लगातार हमारी सरकार कर रही है। हुड्डा साहब बोलते हैं, कहा ये तो घोषणाएं कर रहा है। हुड्डा साहब घोषणाएं नहीं कर रहा, ये तो 56 दिन का समय मिला है। मैंने हुड्डा साहब को कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, ये हिसाब मांग रहा था। मैंने कहा 10 साल आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, मेरा भी दायित्व बनता है आपके कार्यकाल में आपने क्या क्या काम किए हैं, आप मुझे उनका उत्तर देने का काम करें। खाली ये कह करके वोट ले जाता है कि ये तो मेरा गढ़ है, जबकि ना गढ़ है ना कुछ है। भाइयों, झूठ बोल करके वोट ले जाता है। मैंने क्वेश्चन पूछे, एक भी क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब आपका 10 साल का शासन, इस गरीब किसान के बेटे का 56 दिन का शासन आप मिलान कर लीजिए, मेरे 56 दिन का शासन आपके 10 साल के ऊपर भारी पड़ेगा। भाइयों, ये मैंने उसको कहा, परंतु आज तक कोई जवाब नहीं। हमने एक से बढ़ करके एक निर्णय लिए हैं, को 8 तारीख के बाद दिखाने का काम करेंगे, जब हरियाणा प्रदेश मोदी जी के नेतृत्व में जीवन गति से आगे बढ़ेगा। भाइयों, ये हम जानते हैं कि हमने किस गति से इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है। पूरी फिल्म अभी दिखानी बाकी, मैं आज आप लोगों से ट्रेलर अभी यही अपील करने के लिए आया था कि अपना एक एक वोट आप कमल के फूल को दीजिए। भाइयों, इन्होंने अभी एक संकल्प पत्र हमने रिलीज किया है और कांग्रेस ने भी भाइयों एक झूठ पत्र जारी किया है। मैं झूठ पत्र इसलिए बोलता हूं, अभी पत्रकार मुझे पूछ रहे थे
हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि हम दोस्तों अभी आपने संबोधन देखा, यहाँ पर संबोधन श्री नायब सिंह सैनी जी का संबोधन, यहाँ पर उन्होंने वोट की अपील की है प्रदीप सांगवान के लिए। और दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों मुद्दे की आवाज लेकर तिलक राज, मुद्दा आपका मेरी आवाज, मुद्दे की आवाज। मिलेंगे अगली बार एक नए मुद्दे के साथ, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत